नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज हो चुका है 3 सितंबर। चलिए आज की खबर शुरू करते हैं। इनसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और सिंहभूम जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बने लो प्रेशर एरिया का असर झारखंड पर पड़ रहा है। इससे कई इलाके में तेज हवाएं चलेगी और बिजली गिरने का भी खतरा है। पर्यटन को बूस्ट मिला है। सरकार की नई योजनाएं। झारखंड पर्यटन विभाग ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। नेतरहाट बेतला नेशनल पार्क, दलमा हिल्स और घाटशिला जैसे क्षेत्रों में विशेष टूर पैकेज लॉन्च होंगे। पर्यटन विभाग लोकल गाइडलाइंस को ट्रेंडिंग देगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रचार करेगा। झारखंड को नेचर विद एडवेंचर के रूप में ब्रांड करने की योजना है। इससे होटल व्यवसाय, लोकल ट्रांसपोर्ट और बड़ा लाभ होगा। साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य की छवि बदलनी है। जहां लोग सिर्फ संसाधन के लिए आते थे, अब वे घूमने और छुट्टियां बिताने भी आएंगे। नेतरहाट स्कूल में बेटियों का दाखिला ऐतिहासिक कदम रहा। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए 2 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में बेटियों को भी दाखिला मिलेगा। 1954 में बने इस संस्थान को देश का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय माना जाता है। अब तक केवल लड़कियों को प्रवेश मिलता था, लेकिन लंबे समय से लड़कियां भी बराबरी का हक मांग रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि 2026 के नए सत्र से लड़कियों को भी एडमिशन मिलेगा। उन्होंने मेधा सम्मान समारोह की टॉपर को स्कूटी, लैपटॉप और नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस फैसले से बेटियों के चेहरे खिल उठे। विशेष का मानना है कि इससे राज्य की बेटियों की शिक्षा नया आयाम मिलेगा। भविष्य में नेतरहाट की पूरी छात्राओं का भी नेटवर्क तैयार होगा जो राज्य को बहुत मजबूत बनाएगा। यह निर्णय सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम से भी जुड़ता है और एक लंबे संघर्ष का नतीजा है। स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरुआत करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 50 गाड़ियां लॉन्च होगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और बेसिक जांच की सुविधाएं होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जिन गांवों में अस्पताल नहीं है, वहां यह सेवा जीवन रक्षक साबित होगी। इन वैन में खून की जांच, शुगर, ब्लड प्रेशर और महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की सुविधा भी होगी। ग्रामीण जनता ने इस फैसले को स्वागत किया है। विशेषकर मानना है कि इससे झारखंड की शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। झारखंड पुलिस का बड़ा अभियान, नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। गढ़वा, लातेहार और चतरा जिले में पुलिस ने सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। इसमें कई सिद्धार्थ इलाके की तलाशी ली गई और भारी मात्रा में विस्फोट बरामद किए गए। डीआईजी ने बताया, नक्सली बड़ी घटना की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि सरकार विकास लेकर आएगी और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि आम लोगों को भयमुक्त वातावरण मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि सड़क, बिजली और रोजगार गांवों तक पहुंचे तो नक्सलवाद कमजोर हो जाएगा। खेल प्रतिभागों को बढ़ावा, 100 नए खेल एकेडमी। खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि झारखंड में 100 नए खेल एकेडमी खोले जाएंगे। इनमें हॉकी, फुटबॉल, तिरंग और एथलेटिक्स पर खास ध्यान होगा। रांची, सिमडेगा और खूंटी जैसे जिले को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यह पहल से ही खेल प्रतिभाएं मौजूद है। राज्य सरकार ने कहा है कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, डाइट और स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय कोच मानते हैं, यदि यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो झारखंड में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। लोगों का मानना है कि खेल से युवाओं को नशे और अपराध से दूर रखने में मदद मिलेगी।